फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दयालपुर थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय महिला की हत्या का मामला सुलझाया। मृतक की बेटी निकली साजिशकर्ता। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के डीसीपी डॉक्टर जोय एन तिर्की ने मीडिया को बताया कि 27 सितंबर को दयालपुर थाने ने एक हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 638/23 धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। आगे डीसीपी ने बताया कि C150 गली नंबर 7 नेहरू विहार दयालपुर से एक कॉल प्राप्त हुई थी, जहां 65 वर्षीय महिला मृत पड़ी थी। मृतक की पहचान शिवकला, जिसकी उम्र 65 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय श्री ईश्वर लाल के रूप में हुई थी। आगे जांच चालू की और पता चला कि इसमें मृतक की जो बेटी है, जिसका नाम चिंतामणि, उम्र 30 वर्ष, पुत्री मृतक शिवकला, पत्नी इम्तियाज अहमद, निवासी C1 गली नंबर 7 नेहरू विहार दयालपुर की ये साजिश करता थी। इसको भी गिरफ्तार किया और एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम अशोक शर्मा, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, इसको भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक 17 साल का जुवेनाइल को भी इसमें पकड़ा है। क्या है पूरा मामला, सुने डीसीपी डॉक्टर जोय एन तिर्की की बाइट। देखिए, हमारे ज़िले में एक ही मर्डर केस था जो अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ है। ये 27 पिछले महीने की 27 तारीख को हमने केस रजिस्टर किया था दयालपुर में। इसमें एक सीनियर सिटीजन है, शी इज़ अबाउट 65 ईयर ओल्ड, शिवकला का नाम था। तो उनके अपने घर पे 2 मंजिल का घर है, नीचे जो घर है, नीचे जो कमरा है उसमें सामने ही उनको एक परचून की दुकान भी थी। तो वहीं पीछे एक कमरा था, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली थी अगले दिन सवेरे 27 तारीख को। तो 27 को हमने केस दर्ज किया। जब पोस्टमार्टम वगैरह कराया तो पता लगा कि 26 की रात का इंसिडेंट है। तो इसको हम लोग तफ्तीश कर रहे थे। इसमें हमने 5-6 टीमें भी बनाई थी, मेरे स्पेशल स्टाफ और ATS और नारकोटिक्स भी इसमें लगे हुए थे, थाने की भी क्राफ्ट टीम इसमें लगी हुई थी। तो इसमें जब हम लोग इलाके के सारे CCTV छान रहे थे तो उसमें हमें एक सस्पिशियस सा घूमता हुआ एक लड़का नज़र आया, जो कुछ देर वहाँ टहल रहा था पहले से भी, और फिर इंसिडेंट के तुरंत बाद मौके से हमें भागता हुआ दिखता है। तो उस लड़के को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। फिर फाइनली जब उस लड़के को हमने आइडेंटिफाई किया तो वो एक 17 साल का लड़का है, और उसने तफ्तीश के दौरान बताया कि जो ये लेडी है शिवकला, इनकी 3 बेटियाँ, जो सबसे छोटी बेटी है चिंतामणि है उसका नाम, तो वो 4-5 घर छोड़ के किराए पे रहती है। तो उसने इस बच्चे को पहला फंसला के 2 लाख रुपए मैं दूंगी ऐसा बोल के और ये मर्डर कराया था। और इस जो कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें एक अशोक शर्मा है, ये बिल्कुल ही नेक्स्ट डोर नेबर है शिवकला के, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो इसको भी इन्होंने अपना कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया। तो प्लान ये था कि जब माता जी चले जाएं तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी सारी शिफ्ट, और ये प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही इस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। तो अब हमने अशोक शर्मा को अरेस्ट कर लिया है, और जो माइनर लड़का है उसको हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने कल पेश करेंगे। कैसे खुला मामला सर ये पूरा? देखिए, जब हम मौके पे पहुंचे थे तभी लग रहा था कि फोर्स एंट्री नहीं है, और शुरू की तफ्तीश में ही क्लियर हो गया था कि कोई रॉबरी मोटिव नहीं है। तो हमें लगा कि ये अगर रॉबरी मोटिव नहीं है तो फिर और मोटिव क्या हो सकता है, तो फिर लगा प्लान मर्डर है। पर उसमें 25 इंजरीज थी डिसीज की बॉडी पे, ज़्यादातर सिर पे थी। तो इससे भी लग रहा था कि कुछ भारी चीज़ से या फिर कोई कैंची जैसी चीज़ से उसको इंजरी को किया गया। और जब हम लोग CCTV खंगाल रहे थे तो देखा कि ये जो लड़का है जिसके ऊपर हमें शक हुआ था, ये काफ़ी देर पहले से घूम रहा था वहाँ पे। 2-3 घंटे, इंसिडेंट के 2-3 घंटे पहले वहाँ पहुँच गया था और वहाँ से आसपास घूम रहा था। ये इसकी मूवमेंट बड़ी सस्पिशियस थी। तो तब ये हमें विश्वास हो गया था कि ये बिल्कुल ही प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि वो लड़का इंतज़ार कर रहा था। अभी इंटरोगेशन में उसने यही बताया कि वो इंतज़ार कर रहा था कि कभी दुकान बंद करें। तो जैसे 10:15 के आसपास 26 तारीख को उन्होंने दुकान बंद करने वाली थी, और उस समय ये अंदर लड़का घुसा है कुछ खरीदने के बहाने, और फिर इसने ये वारदात की। क्या इससे बरामद हुआ है कोई वेपन? अभी तफ्तीश कर रहे हैं, वो अभी एस्पेक्ट बाकी है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिमांड पे भी लेकर आएंगे एक्यूज़ को, अभी करेंगे इसको।